हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। और इसमें स्पेशली हम बात करेंगे जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं इनकी हम बात करेंगे। आखिरकार इस भर्ती में बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भर्ती अब ऐसे मोड पर पहुंच चुकी है कि बीएड वालों की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो चुकी है। देखिए, अभी हम इसमें कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर बीएड वालों का क्या हुआ और बीएड वालों की एक नई मुसीबत क्या आ गई है। ठीक है, इस वजह से बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो पास होकर भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, बड़े न्यूज़पेपर है, सभी में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में शरत ना होने की वजह से बच गए बीएड वाले। ये अच्छा सा टैगलाइन दिया गया है हाईलाइट करने के लिए। और इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उसमें ये बताया गया है कि इस मसले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार के लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के जितने भी भर्ती हो रही हैं ये, ठीक है, इन पदों के लिए जून में विज्ञापन जारी किया था और कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। ठीक है, विज्ञापन में ये बातें नहीं थी कि बीएड वालों का जो भी भविष्य होगा वो कोर्ट के डिसीजन पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन में लाइन थी, इस लाइन को आधार मानकर बताया जा रहा है कि बीएड वाले जितने भी होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि बीएड वाले क्यों पास होकर भी फेल यहाँ पर अब होने वाले हैं। ठीक है, बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की मानो तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्त के आधार पर ही होता है। चलो ठीक है, बिहार की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड डिग्री धारकों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। ठीक है, इस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि बीएड जो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए पात्र यहाँ पर मानी गई है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस विशेषज्ञ ने ये अपडेट की है उनके अकॉर्डिंग ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कहीं पर भी ये चीज़ें मेंशन नहीं की थी कि बीएड का जो भविष्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुकूल होगा। ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जितने भी बीएड वाले मित्र हैं वो खुश हुए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसी के साथ एक जो अपडेट है, एक अपडेट और जारी हुई है जिसे आप कह सकते हो कि आपका सपना एक बार फिर से यहाँ पर धराशायी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मानते हैं कि जिस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी तक भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट जारी नहीं की है कि बीएड बाहर होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, ऑफिशियल कुछ भी हो या फिर नहीं हो, वो मानते हैं कि नोटिफिकेशन को ये फॉलो करेंगे। लेकिन आप एक आर्टिकल और देखिए अभी, क्योंकि वो आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आर्टिकल होने वाला है। और उसके बाद सिंपली जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपके लिए ये एग्ज़ाम अब सूटेबल रहेगा या फिर नहीं। एक आर्टिकल ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में ही। CTET में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भी अब हो गए हैं रद्दी। ठीक है, अब ये आर्टिकल, ये ऐसा आर्टिकल है जिसे लाखों जो बीएड वाले छात्र हैं उनकी जो टेंशन है अब और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुकी है। इसमें बताया गया है CBSE ने दिसंबर 2022 में आयोजित CTET की प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की CTET पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र अब रद्दी के टुकड़े के बराबर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस आर्टिकल ने, जैसे कि किसी भी डिग्री को आप करोगे। देखिए, भर्ती जो बोर्ड होता है, कोई भी भर्ती बोर्ड होता है, इसमें स्पेशली BPSC हम नहीं बात कर रहे हैं, स्पेशली हम SSC की बात नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया में जितने भी भर्ती बोर्ड होते हैं, इवन UPSC की भी आप बात करोगे, UPSC की भी आप बात करोगे या फिर किसी भी भर्ती बोर्ड की, तो उसमें नोटिफिकेशन में क्या होता है कि बताया जाता है कि आप एक वैलिड डिग्री आपके पास हो।
ठीक है, किसी भी पात्रता के लिए आपके पास वैलिड डिग्री होनी कंपलसरी है। ठीक है, जो वैलिड डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में नोटिफिकेशन में वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं उस चीज़ से मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, मेन चीज़ होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथोराइज होने चाहिए। ठीक है, यूजी से अप्रूव आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो होना चाहिए, और जो आपकी जितनी भी वो टेस्टिमोनियल्स है वो वैलिड होना चाहिए। अब सिंपल सी बात आप ये बताइए, यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर जिस डिपार्टमेंट ने आपका CTET का जो सर्टिफिकेट है उसको ही इनवैलिड अब इसको कर दिया है। एक देखिए जी, ये एग्जांपल आप यहाँ पर मानकर चलिए कि नोटबंदी हुई थी। ठीक है, जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जितने भी नोट हैं ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे ही ये डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया, इसके बाद आपके पास जितने भी ये नोट थे ये किसी भी काम के नहीं थे। ठीक है, हालांकि ये क्या हो गया, बैंकों ने इनको कहा कि हमारे पास आप इनको सबमिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये आप मार्केट में कहीं भी इसको आप यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सिंपल सी बात अब ये हो चुकी है कि CBSE ने बोल दिया कि आपके जितने भी, ठीक है, जितने भी प्रमाण पत्र हैं अब वो रद्दी हो चुके हैं। ठीक है, CBSE अब जब आपका सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं होगा तो आप उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे दिखाओगे? आप ये मेरे को आप थोड़ा सा, यदि आप इंटेलिजेंट हो तो आप इस चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि आपके जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स को करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, B.Ed से अलग। ठीक है, और बाद में क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को बोल देती है कि ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, उसी के बेस पर आपने किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस सर्टिफिकेट का जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड उसको शो कर देगा। ठीक है, जब वो सर्टिफिकेट ही इनवैलिड शो हो जाएगा तो आपका यहाँ पर परीक्षा पास करने का औचित्य क्या रह जाएगा? आप इस चीज़ का थोड़ा एनालिसिस कीजिए ठंडे दिमाग से। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि अब BPSC इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्या वो आगे करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो उनका मैटर है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो अब यही अपडेट है कि CTET के जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको 22 दिसंबर वाले इनको अब इनवैलिड जब बोर्ड ने बोल दिए हैं तो अब ये किसी भी काम के नहीं होंगे, नहीं आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये सर्वमान्य होगा। हमने फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, उस टाइम पर भी हमने बिहार शिक्षक भर्ती की बात की थी। उसमें भी हमने यही बात की थी कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी यही होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन मानते हैं कि नोटिफिकेशन से ही भर्ती प्रोसेस होती है, लेकिन एक कोरिजेंडम नाम का भी एक वर्ड होता है। ठीक है, वो भर्ती में कभी भी लागू किया जा सकता है। कोरिजेंडम निकाल देंगे और बोल देंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को ये चीज़ पढ़ा जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये डिमोटिवेट करने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ये एक वीडियो ऐसी वीडियो है जिससे ऐसा भी हो सकता है कल को कि आप अच्छे से मेहनत करो कि आपको वहाँ पर मेहनत वहाँ पर बेकार हो जाए। ठीक है, सो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी एक्सेप्ट आपको करना होगा। ठीक है, जब आपका सर्टिफिकेट ही इनवैलिड बोल दिया गया है तो अब मे बी अब उसको आगे कहीं पर भी यूज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप जो हम इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करने चाह रहे थे आप उसको समझ चुके होंगे, क्योंकि क्या होगा अब आगे जाके ये 99% ये बात भी कंफर्म है कि ये भर्ती आपको ऐसा भी हो सकता है, ये भर्ती भविष्य में आपको कोर्ट में भी जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, BPSC की रिक्रूटमेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि वो कोर्ट में नहीं जाएगी। मे बी 99% ये चांसेस हैं कि PRT वाले जितने भी BTC वाले कैंडिडेट हैं या JBT वाले कैंडिडेट हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाएंगे। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देंगे और आपको वहाँ से भी बाहर करने की मांग की जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब आगे जो भी डिसीजन लेना है वो आपको ही डिसीजन लेना है। आपकी सर्टिफिकेट्स CBSE की ओर से इनवैलिड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब BPSC इस पर क्या रिप्लाई देती है वो उनका मैटर है, देन उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको परीक्षा देनी है या फिर नहीं देनी है। सो फ्रेंड्स आई होप
जो भी वीडियो में आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराई गई है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, देन आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको ये एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।